एक 13 साल की बच्ची अपने घर में अपने बिस्तर पर सोई हुई और सुबह जब मां ने कमरे का दरवाजा खोला, वो जा चुकी थी। लेकिन ये हॉरर सिर्फ उस रात तक नहीं रुका। जो आगे हुआ वो उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। एक मां और एक बाप जो पहले से अपनी बेटी खो चुके थे, उन्हें उसी के कातिल का नाम दे दिया गया। और असली कातिल आज तक आजाद है। यह है आरुषि तलवार की कहानी। 2008 की वो रात जिसका सच आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, बात है मई 2008 की, नोएडा, उत्तर प्रदेश। एक पॉश कॉलोनी, जलवायु विहार, सेक्टर 25। आरुषि तलवार 13 साल की, दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट, पढ़ाई में होशियार, हंसमुख, जिंदा दिल। उसके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार, दोनों डेंटिस्ट। एक खुशहाल, पढ़ा लिखा, ऊपर मध्यम वर्गीय परिवार। आरुषि इकलौती बेटी थी। आईवीएफ के जरिए पैदा हुई थी। मां बाप की आंखों का तारा। उनके घर में एक डोमेस्टिक वर्कर भी था, हेमराज बंजाड़े, 45 साल का, नेपाल से आया हुआ। 7 महीनों से तलवार फैमिली के साथ था। घर का काम करता था, खाना बनाता था। 15 मई 2008 की शाम, सब कुछ आम था। राजेश तलवार के ड्राइवर ने कार की चाबी हेमराज को दी। उसने घर में आरुषि, नुपुर और राजेश को एक साथ देखा। वो आखिरी इंसान था जिसने सबको जिंदा देखा। रात के खाने के बाद राजेश और नुपुर ने आरुषि को उसके बर्थडे का गिफ्ट दिया, एक डिजिटल कैमरा। आरुषि ने खुशी से तस्वीरें खींची। उसकी आखिरी तस्वीर रात 10:10 पर। रात 12:08 तक उसके घर का इंटरनेट चल रहा था और फिर सब कुछ खामोश हो गया। 16 मई 2008 सुबह के करीब 6 बजे घर की मेड भारती दरवाजा खटखटाती रही। कोई जवाब नहीं। नुपुर तलवार आखिरकार बाहर आईं। उन्होंने नीचे चाबी फेंकी। भारती अंदर गईं और जब नुपुर तलवार ने आरुषि के कमरे का दरवाजा खोला, आरुषि वहां थी, अपने बिस्तर पर, एक कंबल से ढकी हुई, गला रेता हुआ। हेमराज कहीं नहीं था। पुलिस आई, पड़ोसी आए, मीडिया आई और यहीं से शुरू हुई इस केस की सबसे बड़ी गलती। क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। पड़ोसी अंदर घूमते रहे, मीडिया कैमरास अंदर आ गए, एविडेंस कंटामिनेट हो गया। जो फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे वो कभी नहीं मिले, क्योंकि पुलिस ने क्राइम सीन को बचाया ही नहीं। पहला शक हेमराज पर। वो गायब था। एफआईआर में नाम लिखा गया। लेकिन 17 मई को जब पुलिस ने टेरेस की तरफ जाने वाला एक बंद दरवाजा खोला, हेमराज की लाश वहां पड़ी थी, सड़ चुकी थी। वो भी मारा जा चुका था। अब ये डबल मर्डर था और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई मर्डर वेपन नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। तो पुलिस ने क्या किया? उन्होंने एक थ्योरी बना दी और उस थ्योरी में आरुषि के कैरेक्टर को, एक 13 साल की मरी हुई बच्ची के कैरेक्टर को तार तार कर दिया। टीवी चैनल्स पर दिन रात डिबेट होने लगी। बिना किसी सबूत के आरुषि और हेमराज के बारे में ऐसी बातें कही गईं जो सुनकर रूह कांप जाए। एक मरी हुई बच्ची अपना बचाव नहीं कर सकती थी और पूरा देश उसे जज कर रहा था। केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की पहली टीम ने माता पिता को बेगुनाह माना। 3 और डोमेस्टिक वर्कर्स पर शक किया, कृष्ण, राजकुमार और विजय मंडल।
नार्को एनालिसिस टेस्ट हुए, लेकिन कोर्ट में ये टेस्ट वैलिड नहीं होता। तीनों को छोड़ना पड़ा, सबूत नहीं थे। और फिर सीबीआई की दूसरी टीम आई। उन्होंने पूरी थ्योरी पलट दी। उनका कहना था घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, घर अंदर से बंद था, तो कातिल घर के अंदर का ही कोई है। और उनकी उंगली उठी आरुषि के मां और बाप की तरफ। वो मां बाप जो अभी तक अपनी बेटी का गम नहीं भूले थे, वो मां बाप जो हर रात रोते थे, उन्हें ही कातिल बता दिया गया। नवंबर 25, 2013 सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों को उम्र कैद। वो दोनों जेल चले गए, अपनी बेटी की मौत के 5 साल बाद, उसी बेटी के कातिल के रूप में। लेकिन दोस्तों, जिस सबूत पर यह कन्विक्शन हुई वो सब सर्कमस्टेंशियल था। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, कोई मर्डर वेपन नहीं, कोई आई विटनेस नहीं। जो सबसे बड़ा सबूत था वो था बंद घर। यानी घर बंद था, इसलिए मां बाप ने मारा। बस इतना काफी था उम्र कैद के लिए। तलवार फैमिली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 12 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा सबूत नाकाफी हैं, इतने कमजोर सबूतों पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। राजेश और नुपुर तलवार 4 साल जेल में रहे, अपनी बेटी के कातिल का लेबल लेकर। वो बाहर आए, लेकिन क्या वो सच में आजाद हुए? एक मां जिसने 4 साल जेल में काटे, जिसकी बेटी उससे पहले ही छिन गई थी, वो कभी आजाद नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा सवाल, अगर राजेश और नुपुर तलवार ने नहीं मारा तो किसने मारा? आरुषि को, हेमराज को। आज 2026 में यह केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। असली कातिल आज भी कहीं है, शायद आपके शहर में, शायद आपके आसपास। आरुषि तलवार, 13 साल, एक कैमरा, कुछ तस्वीरें और एक आखिरी रात। उसे कभी मौका नहीं मिला ये जानने का कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। उसे कभी मौका नहीं मिला बड़े होने का, सपने पूरे करने का। और जो लोग उसे जानते थे, उन्हें मौका नहीं मिला उसके लिए इंसाफ पाने का। दोस्तों, इस कहानी में जो गलत हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था। गलत हुआ जब क्राइम सीन को बर्बाद किया गया। गलत हुआ जब मीडिया ने एक मरी हुई 13 साल की बच्ची को जज किया। गलत हुआ जब बिना पक्के सबूत के मां बाप को कातिल बना दिया गया। गलत हुआ जब सिस्टम ने असली कातिल को ढूंढने की कोशिश ही छोड़ दी। आरुषि को आज भी इंसाफ नहीं मिला और ये सोचकर दिल भारी हो जाता है। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए, किसी के बारे में भी बिना सबूत के राय मत बनाइए। मीडिया जो दिखाए उसे सच मत मान लीजिए। आरुषि की मां ने एक बार कहा था, हमने अपनी बेटी खोई, फिर दुनिया ने हमें उसका कातिल बना दिया। हम किस दरवाजे पर जाकर रोएं? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आरुषि तलवार की वो दर्दनाक सच्ची कहानी जो पूरे देश को हिला गई, जो आज भी अनसुलझी है, जो आज भी दिल को दहला देती है। अगर ये कहानी आपको टच कर गई, अगर आपको लगा कि ये जरूरी है, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची और जरूरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, आरुषि को किसने मारा? हर कमेंट पढ़ूंगा, हर बात सुनूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में
जो इससे भी ज्यादा आपको रात को सोने नहीं देगी। तब तक अपना ख्याल रखना।